नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। तो इस वक्त हमारे समक्ष है इंदौर ट्रैवल्स के संचालक श्री संजय मोहता जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि डीजल में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। इसका खामियाजा सीधा ट्रैवल्स वालों को गिर रहा है कि उनकी बसेस चल रही है। तो किस तरह की महंगाई की मार आपके बिजनेस पे चल रही है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये मार हर ट्रांसपोर्टर पर पड़ रही है, सिर्फ बस वाले नहीं है, ट्रक वाले भी इंक्लूड है। एक छोटा ट्रांसपोर्टर जो है, कॉस्टिंग बढ़ रही है, उस हिसाब से रेट तो बढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि पैसेंजर भी उतने निकल ही नहीं रहे और रेट बढ़ा के तो हम काम ही नहीं कर पा रहे। हमको कॉम्पीट करना है एसटी से, और स्टेट ट्रांसपोर्ट भी कोई रेट नहीं बढ़ा रही है, तो हमको तो वो दायरे के अंदर ही रखा गया है, उसके बाहर हम जा नहीं सकते। तो उसकी मार तो हमको वैसे ही बहुत ज़्यादा पड़ रही है। एक तरह से देखा गया है कि सरकार ने जो कोविड का एक प्रोविजन आप लोगों पे लादा हुआ है कि इस तरह का कोविड प्रोविजंस को आपको अपनाना होगा, और दूसरी तरफ देखा गया जो स्टेट गवर्नमेंट की जो बसेस चल रही है वहाँ पे उस कोविड का कोई लागू ही नहीं होता है। नहीं, अब ये कोविड का प्रोविजन तो हट गया है हमारे ट्रांसपोर्ट से, मतलब बस लाइन से, और दे हैव गिवन अस द परमिशन, मतलब दे दी है परमिशन कैपेसिटी पे जाने की, बट इवन देन पैसेंजर तो है ही नहीं, तो कहाँ से जाएंगे। और देखा गया है कि अक्सर करके सरकार को आपने हमेशा निवेदन दिया हुआ है कि जो डीजल के जो रेट है वो तो बढ़ रहा है ऑलरेडी, लेकिन जो टैक्सेस जो सरकार ले रही है उसमें कुछ कटौती की जाए, लेकिन आप लोगों की मांग को पूर्ण नहीं कर रहे। हमको टैक्स की माफी दी जाए, 1 साल की जो या 1.5 साल जो कोविड में गया है उसमें कोई रिबेट कहीं से कहीं नहीं मिल रही जो, और उसके बाद भी हमको कंपल्सरी उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, यानी कहीं कोई छूट ही नहीं है, टैक्स न की छूट न है ना इंटरेस्ट की छूट है। तो वो मार तो वैसे ही झेल रहा है, क्योंकि बसें खड़े खड़े ही धस गई बहुत लोगों की। तो इवन ये भी देखा गया है कि जो आप लोग ट्रैवल्स वाले जो बस चलाते हैं इसके स्पेयर पार्ट्स में 20 से 25% वृद्धि हो गई। उसका इफेक्ट कितना गिर रहा आपके व्यवसाय में? बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ डीजल की मार नहीं है, स्पेयर्स के ऊपर भी है, क्योंकि बहुत सारे स्पेयर्स जो बन रहे हैं या कॉस्टिंग लोहे की है या वो इंडस्ट्री की है, उनको तो कॉस्ट, उनकी खुद की कॉस्टिंग बढ़ गई, तो बाजार की में कॉस्टिंग माल की ज़्यादा डाल दी है, चाहे टायर ले लो या कुछ भी ले लो, तो उसका तो इफेक्ट तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन पे आता ही आता है। अब क्योंकि बेसिकली 50% तो रादर 60% ऑपरेशन डीजल का है खर्चा, 40% या 30% गोस्ट इन टायर, बचा हुआ कुछ जो है 10-15% वो टैक्स में जाता है। तो प्रॉफिट ऑपरेशन नाम की चीज ही खत्म हो गई है, नुकसान में ही काम चल रहा है। ये भी देखा गया कि जो ट्रैवल संचालकों पे अक्सर आरटीओ वालों आरोप लगाते हैं कि ये ओवर सीट लेकर चलते हैं, उस बारे में आप क्या कहोगे? अरे ओवर सीट तो कहाँ से ले जाएंगे जब पूरी कैपेसिटी नहीं हो रही, तो ओवर सीट तो बहुत दूर की बात है। बोलना बहुत आसान है, एक भी गाड़ी उनने ऐसे ओवर सीट की पकड़ के या कुछ हुआ है क्या, ये बताओ ना। अंडर 30 सीट की कैपेसिटी हमारी बर्थों की, हमको 20 सीट नहीं मिलती, 15 सीट मिलती है, तो ओवर बैठाएंगे कहाँ, जगह कहाँ है बैठाने को। एसटी जैसा हमारे पास स्टैंडिंग की परमिशन नहीं है, सीटिंग का हमारे पास है नहीं, जमाने ही नहीं है अब, तो ओवर सीट तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, कई संचालकों ने ये भी कहा कि जो स्लीपर कोच है उसमें यदि एक पैसेंजर स्लीप होता है, बैठता है, तो सेकंड को अनुमति दे ही नहीं सकता, उसको सेफ जर्नी चाहिए, सेफ जर्नी चाहिए। तो काय को ऐसा करेगा कोई ऑपरेटर, और ना करता है कोई, ये बिल्कुल गलत और नाजायज बात है। और दूसरा आरोप आप लोगों पे ये भी लग रहा है कि जो ट्रैवलर्स जो ट्रैवल करता है आपके बस में, उसको आप माल परमिशन से ज्यादा उसमें रखवाते, एक कुरियर सर्विस जैसा आप लोग अपना रहे, उस बारे में क्या कहोगे? अब मेरे को ये बताओ, या अंदर जो सिटिंग कैपेसिटी या स्लीपिंग कैपेसिटी है वहाँ पे माल आएगा कहाँ से? दैट इज मेंट फॉर पैसेंजर। कोई स्टेटमेंट दे दे तो ये प्रूव करके दे ना कि ऐसा होता है। किसी पे इल्जाम लगाना तो बहुत आसान। ये डीजल में जो अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है उसका इफेक्ट आपके व्यवसाय में कितना परसेंट हो रहा है? मोर देन 70%, 70% से भी ज्यादा। ये आने वाले दिनों में आपके एसोसिएशन की तरफ से कोई खास कदम उठाया गया, कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया गया सरकार को? रिप्रेजेंटेशन तो सरकार के साथ कंटिन्यू चालू है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस बॉम्बे में कंटिन्यू हमारे पदाधिकारी लोग उनके टच में है,
लेकिन कोई सुनवाई तो होती नहीं। आगे चल के फेस्टिव सीजन है, ऐसे में काफी लोग जर्नी करते हैं। हाँ। बस में और ट्रेन में जगह न मिलने की वजह से आखिर अल्टीमेटली रास्ता उनको ट्रैवल्स का होता है। तो हाँ। ट्रैवल्स का आगे का बिजनेस आपको कैसा लगा, किस दिशा में जाएगा? नहीं, ये कोई इसकी कोई दिशा दिख नहीं रही है और कुछ ऐसा होना नहीं है कि इसमें कोई बढ़ोतरी हो या कुछ हो। 2 साल से कोरोना का इफेक्ट था, व्यवसाय स्लो डाउन चल रहा था, तो आपको कितना लॉस हुआ? हमारी इंडस्ट्री को कम से कम करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कई बस मालिक हैं जिनका व्यवसाय बराबर सही नहीं चल रहा था, तो उन्होंने बस तक बेच डाली। भुखमरी का संकट आ गया। बेच डाली नहीं, कईयों की तो बस जमीन में धंस गई है सर। ऊपर से ये फाइनेंस वाले उनकी जान खा रहे, नोच रहे हैं। वो बंदे ने करना क्या? तब तो ना परमिशन थी ना कुछ था, तो ऑपरेशन का इंस्टॉलमेंट भरेगा कहाँ से? ऊपर से सरकार टैक्स बनती है जो बंद था उसके वो पीरियड का भी, तो कहाँ से दे पाएंगे आदमी और कहाँ से जी पाएगा? कई तरह के टैक्सेस है, जीएसटी है, सारी चीजें आप पर लागू है। फिटनेस का आपको अलग देना पड़ रहा है। अरे ऐसा कौन सा टैक्स है जो हम पे लागू नहीं है? प्रोफेशनल टैक्स हम पे लागू है, पैसेंजर टैक्स हम पे लागू है, ग्रीन टैक्स हम पे लागू है, रोड टैक्स हम पे लागू है। कौन सा ऐसा टैक्स है जो ये हम जैसे ऑपरेटरों को नहीं भरना पड़ता है? और दैट टू वेल इन एडवांस। हमको गाड़ी चलाने के लिए भी 3 महीने पहले पैसे भरने पड़ते हैं, टैक्स भरना पड़ता है, तब उसके बाद वो परमिशन मिलती है कि आप गाड़ी चलाओ। जब तक वो भी हमारा पैसा एडवांस सरकार को जाता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। इस लाइन में तो मुझे नहीं लगता। अब जो थोड़ा बहुत होता भी होगा तो ये ट्रांसपोर्ट लाइन में ज़्यादा रहता है। अच्छा, आपका जो पर्टिकुलर ट्रैवल व्यवसाय है उसको सर्वाइवल के लिए कोई कॉन्क्रीट आप लोगों ने पॉलिसी बनाई हुई है कि सरकार के समक्ष पेश की है क्या? बहुत सारी पॉलिसीज दी है, बहुत सारी चीज़ें रखी है सरकार के सामने। अब देखो सरकार क्या मांगती है और क्या देती है। अंत में आप ये भी बताइए कि आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी सबसे पहले तो मांग टैक्स की माफ़ी की है। ये हो जाए तो बहुत सारे ऑपरेटर हमारे जिंदा हो जाएंगे, ताकि वो बसें रोड पे आएंगी तो वह व्यवसाय हमारा वैसा बढ़ेगा। अगर ये नहीं होता है तो बहुत लोग जो मरे हैं, ख़त्म है, उनका तो कोई भला का चांस ही नहीं दिख रहा। मैं संजय मोहता, इंदौर ट्रैवल का संचालक। मैं आने वाली जो शुभ घड़ी है या दिवाली है या नया साल है, उसके लिए मेरे तरफ से, मेरे एसोसिएशन के तरफ से सारे पैसेंजर को शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।